नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 141 करोड़ लोगों द्वारा चुने जाने वाले और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का जन्म अहमदाबाद से 112 किलोमीटर दूर वडनगर में हुआ था। वडनगर गुजरात का एक प्राचीन नगर है। वडनगर का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। यह नगर मंदिरों और तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सन 640 के आसपास चीनी यात्री हेंग शांग वडनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वर्णन में वडनगर के लोगों की संस्कृति और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी की है। नरेंद्र मोदी की जन्म स्थली वडनगर में ताना रीरी नाम की दो बहनें रहती थी, जो उत्तम साधना और तप किया करती थी। एक बार मुगल बादशाह अकबर ने अपने दरबारी गायक तानसेन को राग दीपक सुनाने को कहा। दीपक राग प्रारंभ करते ही तानसेन का शरीर आग की तरह तपने लगा। इस अग्नि से तानसेन तभी बच सकते थे जब उनके सामने कोई मल्हार राग गाए। जब अग्निताप से पीड़ित तानसेन को पता चला कि वडनगर में ताना रीरी नाम की दो बहनें राग मल्हार गाती हैं, तो वह वडनगर की तरफ चल दिए। जब ताना रीरी ने तानसेन को राग मल्हार गाकर सुनाया, तब जाकर कहीं उनकी अग्निताप शांत हुआ। जब अकबर को यह बात पता चली, तो उसने ताना रीरी को दिल्ली दरबार में आकर राग मल्हार सुनाने को कहा, लेकिन दोनों बहनें स्वाभिमानी और मर्यादाशील थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया और बाद के जाने पर आत्महत्या कर ली। वडनगर में ताना रीरी की स्मृति आज भी बनी है। आज जब भाई भतीजावाद की राजनीति ने एक परंपरा का रूप धारण कर लिया है, ऐसे में नरेंद्र मोदी का परिवार सार्वजनिक जीवन में कहीं भी नजर नहीं आता। उनके भाई बहन आज भी सामान्य जिंदगी व्यतीत करते हैं। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण 6 भाई बहन में से कोई भी उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सका। वडनगर में मोदी परिवार का पैतृक मकान मिट्टी और ईंटों का था। यह मकान 40 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा था। इस घर में 6 भाई बहन और पिता दामोदर दास तथा माता हीराबा रहती थी। नरेंद्र मोदी का हर चीज को देखने का दृष्टिकोण अलग है और साथ ही इनमें जीवन के उद्देश्य को पाने की जिज्ञासा और तप भी है। बचपन में नरेंद्र मोदी रेलगाड़ी के डिब्बों में चाय बेचते थे और ये बात बताने में वो कोई भी शर्म महसूस नहीं करते। वडनगर रेलवे स्टेशन के पास नरेंद्र मोदी के पिताजी की छोटी सी चाय की दुकान थी और पास ही में नरेंद्र मोदी का स्कूल भी था। स्कूल से छूटकर वो सीधे अपने पिताजी की चाय की दुकान पर जाते और उनके कामकाज में अपना हाथ बटाते। जरूरत पड़ने पर वो ग्राहकों को चाय देते और रेलगाड़ी आते ही ट्रेन के डिब्बों में घूम घूम कर चाय भी बेचते। नरेंद्र मोदी के घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जूते खरीद सकें। एक बार नरेंद्र मोदी के मामा जी ने उनको कैनवास के सफेद रंग के जूते लाकर दिए। सफेद रंग के जूते होने के कारण उनमें दाग धब्बे बहुत लगते थे और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि बाजार से पॉलिश खरीद सकें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। स्कूल की छुट्टी होने पर जब सारे स्टूडेंट घर जाने लगते, तो नरेंद्र मोदी चौक के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते और इसे पाउडर बनाकर जूतों पर लगा देते, जिससे जूतों में नई चमक आ जाती। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। इस दौरान वडनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कार्य प्रारंभ हुआ। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर बलीराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने हिंदू ही राष्ट्र नेताओं को समझाने का गंभीर प्रयास किया। हेडगेवार ने निर्णय लिया कि कर्मणा वाचा मनसा से देश के लिए जीवन समर्पित करने वालों का एक संघ खड़ा करेंगे। सुदृढ़ शरीर में ही सुदृढ़ मन निवास करता है, इसलिए हेडगेवार ने बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया। भागवताचार्य हाई स्कूल के हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे वडनगर में आरएसएस की शाखा का संचालन करते थे। उसी समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के संपर्क में आए।